इतिहास। इतिहास में आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। भारत का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष माना जाता है। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। भारतवर्ष। भारतवर्ष का प्राचीनतम नाम क्या है? भारतवर्ष। यानी कि भारत का जो पहला प्राचीन सबसे पहला नाम था उसको प्राचीन भारतवर्ष कहा जाता था। भारतीय इतिहास यानी भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। किस किस खंडों में? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ, इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। इतिहास शब्द हमारे 3 शब्दों से मिलकर बना है। किन किन 3 शब्दों से मिलकर बना है? इति धन है, धन आस मिलकर बना होता है इतिहास। तो इति शब्द का अर्थ होता है ऐसा है शब्द का अर्थ होता है हुआ, और आस शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से यानी कि ऐसा हुआ है निश्चित रूप से। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। यह यूनान के रहने वाले व्यक्ति थे। कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे ये? यूनान के। और इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। इतिहास शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के ग्रेस्चिटे नामक शब्द से हुई। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रेस्चिटे नामक शब्द से हुई। इतिहास में ऐसी घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो भौगोलिक एवं सांसारिक स्तर पर मानव जीवन को प्रभावित कर सकती है। यानी कि इतिहास में हमारे ऐसी घटना को स्थगित किया जाता है जो किसी के जीवन को या किसी के सांसारिक जीवन को या किसी की जैसे कि हमारे भारत में कौन सी घटना कब घटी, क्या हुआ, इस तरीके की घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? इतिहास में। प्राचीन भारत का इतिहास यानी प्राचीन इतिहास का विभाजन। तो प्राचीन भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी प्राचीन इतिहास का विभाजन जो हुआ है वो 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सी में? सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य का अभाव पाया जाता है किंतु लिपि का ज्ञान नहीं हुआ। कहने का अर्थ है जिस काल में लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु उसमें किसी भी लिपि का ज्ञान नहीं था। दूसरा है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें लिपि का ज्ञान तो हुआ लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि ऐसा काल था जिसमें हम ना लिपि का ज्ञान तो हुआ लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सके। तीसरा था हमारा ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें लिपि को लिखा भी गया हो और पढ़ा भी गया हो, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। उसके बाद है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो हमारे प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारत का अर्थ पहले का भारत को जानने के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के बाद आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो साहित्य स्रोत को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले धार्मिक साहित्य और दूसरा होता है हमारा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य, वेदांग, स्मृतियाँ, अष्टक आते हैं जिसमें महाकाव्य सबसे मेन होता है। महाकाव्य को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से में? महाभारत और रामायण। ये हमारे महाकाव्य में आती हैं साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य का महाभारत और रामायण, ये दो बहुत ही मोस्ट ग्रंथ हैं हमारे। तो दूसरा साहित्यिक स्रोत देखते हैं। इसमें होता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से? वैदिक साहित्य और जैन साहित्य। ये हमारे बहुत ही मोस्ट हैं।
दूसरा देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला अभिलेख, दूसरा मुद्राएं। इसको सिर्फ 2 ही भागों में विभाजित किया गया है और नहीं, बाकी हैं लेकिन इतने मोस्ट नहीं हैं। आगे देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? विदेशी यात्रियों का विवरण कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। कौन से? यूनानी यात्री और चीनी यात्री और अरबी यात्री। तो यूनानी यात्रियों में हेरोडोटस और मेगास्थनीज, तालुनी, इमराइन, ये बहुत ही मोस्ट हुए। कौन से हैं? ये कौन थे? ये सभी यूनानी यात्री। और चीनी यात्री में कौन कौन आए हैं? तो फयान, हैंगसोंग और स्विक्स, ये आए हमारे चीनी यात्रियों के अंतर्गत। और अरबी यात्री आए इनबल पूता। तो इस तरीके से हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास को शॉर्ट फॉर्म में जान सकते हैं। और धन्यवाद।